दोस्तों स्वागत है। आप सब तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या को लेकर कुछ माता और बहनों के प्रश्न है कि सोमवती अमावस्या पर पूजा कैसे कारण और फेरी कैसे लगे और फेरे किस चीज से लगे, क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं और व्रत के दौरान कौन कौन सी सावधानी रखें। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। कुछ लोगों के जैसे सुहाग की चीज, क्या सोमवती अमावस्या में चढ़ने के लिए हम खरमास में क्या खरीद सकते हैं? पीला सिंदूर क्या खरीद सकते हैं? पूजा किस सिंदूर से करें, कैसे करें? अगर नया नहीं लेंगे तो ब्राह्मण को क्या दान कर सकते हैं? और भी आप लोगों के प्रश्न है, कथा पहले सुने या फिर पहले लगाई। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि मान लीजिए अगर पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो हम पूजा कैसे करें? सोना धवन को कैसे बनाएं, किस प्रकार से करें? और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बन रही ये मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, सोमवती अमावस्या जो साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या है, जो कि 30 दिसंबर 2024 को है, तो उसे दिन हमें फेरी लगानी होती है, पूजा पाठ करना होता है। अमावस्या दिन आप लोग को मालूम नहीं है और आप लोग पूछे इतना सुबह सुबह कैसे लगाएंगे, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस विधि से हम उसे पूजा पाठ करेंगे। व्रत कुछ लोग मतलब अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं। कुछ लोग भोजन करते हैं, सुबह सात्विक भोजन, कुछ लोग निर्जला यह व्रत करते हैं, कुछ लोग फलाहारी करते हैं और कुछ लोग मीठा भोजन एक समय खाकर यह व्रत करते हैं। तो अब देख लीजिएगा, आपको भोजन करनी है या आपके व्रत रखती है, किस विधि से आपके घर में होता है, इस विधि से आप लोग कीजिएगा। पहली बार यह व्रत आपको नहीं उठानी है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि खरमास में किसी प्रकार का नया व्रत में नहीं उठानी चाहिए, तो यह चीज भी इस वीडियो में मैं बता दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं, वह देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि खरमास अभी चल रहा है, तो क्या सोमवती अमावस्या में चढ़ने के लिए व्रत में हम जो है सुहाग की चीज खरीद सकते हैं या नहीं? तो जी, आप सुहाग की चीज सोमवती अमावस्या में चढ़ने के लिए आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन और चिंता नहीं करनी है। आप सुहाग की चीज खरीद सकते हैं, आप लोग चढ़ा सकते हैं, केवल आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको उसे नहीं करनी है, जो कि मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को बताते आ रहा हूं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ऐसे तो सोमवती अमावस्या में हमें सिंदूरा सिंधोरा से सिंदूर लगानी चाहिए, तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। तो आप लोगों का प्रश्न है कि हर बार एक पैकेट हम नया खरीदने हैं और उसी से हम फेरी लगते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इस बार तो हम नहीं खरीदेंगे। तो फिर फेरी की सिंदूर से लगाए जो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, उसे सिंदूर से हम माता को की पूजा कैसे करेंगे? तो आपको बता दूं कि सर आप लोग नया सिंदूर वगैरह ना खरीदे, पूजा के लिए खरीद भी सकते हैं तो खुद नहीं लगानी है। तो फिर तो हमें जैसे सोना धोबिन को लगाकर वही उंगली अपने मांग में लगानी है, तो फिर तो वही हो जाएगा, पूरा सिंदूर लगाना पड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके मंदिर में लाल या पीला जो भी सिंदूर पूजा के लिए रखी है, उसमें से एक पेपर में आप लोग निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा सिंदूर उसे डिब्बी से पीला हो तो अति उत्तम, और पीला ही सिंदूर सोमवती अमावस्या में हमें लगानी चाहिए और पूजा में शामिल करनी चाहिए। तब देख लीजिएगा, जिनके पास पीला नहीं होगा वह लाल भी ले सकते हैं। एक पेपर में आपको निकाल लेनी है और निकाल कर उसी को लेकर जाएगा, पूजा पाठ कीजिएगा और परिक्रमा कीजिएगा और वही अपने मांग में आप लोग लगाइएगा। यह भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि हम जैसे सुहाग की चीज हम दान करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखिए, अमावस्या के दिन सिंदूर आता और पैसे का दान करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, सुहाग की चीजों में यथाशक्ति या जो आपकी क्षमता है, आपकी श्रद्धा है, आप लोग दान कर सकते हैं। कुछ चीज अपने लिए तो जरूर चढ़ने हैं, सिंदूर बिंदी चूड़ी
इसके लिए आपने जरूर खरीदारी कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत आ गया है तो खरीद सकते हैं, केवल इस्तेमाल नहीं करनी है। और दान में कम से कम सिंदूर का भी दान जरूर कीजिए, पेपर में भी रखकर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। या बिंदी सिंदूर का भी कर सकते हैं, जो चाहे आप लोग कर सकते हैं। दान देने का जगह नहीं है, मंदिर में रखकर आ जाइए। उसके बाद आपकी कोई यह नहीं है कि कौन लिया नहीं लिया, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आटा देने का भी जगह नहीं है, तो आप पैसा, सिंदूर और बिंदी का भी दान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। दान हमें करनी चाहिए, और कुछ चीज अपने लिए भी सुहाग की हमें चढ़ाने चाहिए। तो यह भी बता दिया, अब दान कर सकते हैं। और भगवान का सिंदूर लेकर इस प्रकार से हर चीज समय निकालकर ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, और किसी दूसरे के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। आपका एक छोटी सी लाइफ से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, और किसी दूसरे के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। आपका एक छोटी सी लाइफ से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस विधि से हम पूजा पाठ आपके जो भी मतलब प्रश्न थे, डाउट से क्लियर कर दे। अगला प्रश्न क्या है कि पहले लगाएंगे ये कथा सुनेंगे, तो पहले हमें फेरी लगानी चाहिए। आप लोग बोले हैं कैसे करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा। शुभ मुहूर्त जो है मतलब 7 बजे के 15 मिनट 20 सेकंड के आसपास है। मैं टाइमिंग डाल दूंगा। पहले वीडियो में तो सब बता चुका हूं। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त, क्योंकि पीपल वृक्ष की इसमें पूजा करते हैं तो हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, और जितना सुबह करें उतना ही अच्छा होगा। पीपल वृक्ष की पूजा में सुबह में ही करनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, मतलब 7:30 से पहले कर लें तो ज्यादा बेहतर है। रात में ही सभी सामग्री आप लोग इकट्ठा करके एक जगह रख लीजिएगा। पति के नाम से भी कुछ चीज चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा, और कुछ नहीं सकते हैं, या एक बनियान जो कि पहनने के काम में आ जाएगा। शर्ट सब बता चुका हूं, और मैं करके भी वीडियो मतलब दिखाई हो मेरे चैनल पर। आप लोग ओल्ड वीडियो चेकआउट कीजिएगा। मैं सब कुछ करके दिखाए हूं, और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको सभी प्रकार के वीडियो सामग्री के लिए, पूजा विधि के लिए सब बता चुका हूं, आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से हमें पूजा कर दिया। हम बनाते हैं तो आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। और माताएं बहनें, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप जब भी पूजा पाठ करें तो आपको आपका सिंगर पूरा ही करना है। जैसे कि मांग भरना, मांग भर बिना भर तो आप पूजा कर ही नहीं सकती। आप जब तक मांग नहीं करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो आपको मांग भर लेनी है और बिंदी भी लगा लेनी है। उसके बाद आप जो भी सिंगर और भी करना चाहती हैं तो वह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप पूजा पाठ जब भी कर रही है तो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा कांच की चूड़ियां ही पहनी है। आपको प्लास्टिक वगैरह के कड़े वगैरह नहीं पहनना है, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप जैसे सोमवंती अमावस्या हुई और भी तेज त्योहार आते हैं, उनमें आपको हमेशा ही लाल कलर के वस्त्र ही पहनना है। जैसे कि लाल कलर का सूट, या फिर आप लाल कलर की साड़ी पहन सकती है। अगर आपके पास लाल ना हो तो आप पीले वस्त्र भी पहन सकती हैं। पीले कलर का सूट या फिर पीले कलर की साड़ी, यह ज्यादा शुभ माना जाता है। इन कलरों को ज्यादा ही शुभ माना जाता है पूजा पाठ के दौरान। इसके बाद चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कि किस तरीके से सोमवती अमावस्या के लिए पूजा पाठ करना है। और आगे हम इस वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि आखिर कब तक इसका मुहूर्त रहने वाला है और कितने बजे खत्म होगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी आपको पूरी बात है अच्छे से समझ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तो हल्दी को भी घोलकर उसे भी कर सकते हैं। वह भी नहीं कर सकते तो सिंदूर से बना लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा जरूर। और वही हम फेरी लगाकर आते हैं और एक एक चीज चढ़ते जाते हैं। और फिर जो जिस भी चीज से आपको परिक्रमा लगानी है,
आप लोग देख लीजिएगा, मिश्री से आप लोग पूछे। ठीक है, मिश्री से भी लगा सकते हैं, 108 बार भी लगा सकते हैं, उसे काम भी लगा सकते हैं। सब कुछ बता चुकी हूं, क्योंकि अपने हेल्थ को पहले ध्यान में रखिएगा। जोश में कार्य नहीं करनी है, जितना होता है उतना ही कीजिए। तो ऐसा हमें जान देकर पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर होता है आप सच में तभी 108 लगाइए, या वरना आपको परिक्रमा लगा सकती हैं। क्लियर हो गया? और उसके बाद से वहां से आने के बाद वहीं पर बैठकर फ्री लगाने के बाद हमें कथा सुनने दीजिए। कथा कभी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग चेकआउट कीजिएगा, और कथा सुनकर आया तो आप घर में भी जाकर सुन सकते हैं। और सुनने के बाद जैसे हम पति को प्रणाम करेंगे और जिस विधि से आपको व्रत खोलने हैं, आप लोग खोलिएगा। यह चीज आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। और अगला प्रश्न है, क्या पीपल वृक्ष की टहनी तोड़कर हम पूजा कर सकते? तो जी ने तोड़कर तो पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पेड़ पौधों को हानि पहुंचकर कोई पूजा पाठ करता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। किसी वृक्ष को हानि पहुंचकर आप कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? तो आपको पीपल के वृक्ष की टहनी तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, आपको ऐसा नहीं करना है। और उसे दिन तो कभी ना तोड़े। आप 2-3 दिन पहले ही कहीं छोटा सा पीपल का अगर पेड़ आपको दिख जाता है, पौधा दिख जाता है, तो मिट्टी सहित आप उसको उखाड़कर कुदाल से निकाल कर लेकर राजीव किसी गमले में रोपण कर दीजिए। और उसे दिन जैसे उसकी परिक्रमा लगा सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जल प्रवाहित कर दें या कहीं में रख दे, गमला सहित, तब देख लीजिएगा। लेकिन हमें तोड़नी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए पीपल वृक्ष आपको नहीं मिल रहा है, तो आप तुलसी जी के पौधे से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और वहीं पर किसी लकड़ी के टुकड़े पर, केले के पत्ते पर या किसी अन्य चीज पर जुगाड़ लगाकर आप सोना 2 दिन की प्रतिमा बनाकर उनके गमले के पास खड़ा कर दीजिएगा। और आप परिक्रमा लगाकर, फेरी लगाकर पूजा पाठ कर लीजिएगा। धागा से 2 बार, 3 बार, 5 बार भी कर ले तो बहुत है। बाकी चल चलकर हमें मूंगफली से, किशमिश से, मिश्री से, जो चाहे आपको कर सकते हैं। और एक और चीज दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहे तो मार्केट में छोटे छोटे से बिस्किट आते हैं, जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप उन मीठी बिस्कुट से भी आप फेरे लगा सकते हैं। मैं यहां पर आपको बहुत सारी चीज बता दिया, आप जिसे चाहे उसे फेरे लगा सकते हैं। फिर आप लोग पूछेगा उसका क्या करें? जो चाहे आपको कर सकते हैं। फिर आप लोग पूछेगा उसका क्या करें? तो नियम तो है कि ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप अपने बच्चों को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, या पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तो यह भी समझा दे। उसके बाद से हमें क्या करनी है? कुछ बहनों का प्रश्न है कि दीदी, जैसे हमारा ऑपरेशन हुआ है या हमारे कमर में पेन रहता है और तुलसी जी का जो पौधा है ना, वह नीचे हो जाता है, तो हम पर झुकने में मुझे दिक्कत होता है। तो आप क्या कीजिएगा, छत पर या अपने आंगन में किसी ऊंचे चीज पर तुलसी जी के गमले को रख लीजिएगा, ड्रम पर या टेबल पर देख लीजिएगा, और रखकर वहीं पर सोना। 2 घंटे आपको प्रतिमा बनाकर वहां खड़ा कर लेनी है और आपको परिक्रमा लगानी है। घड़ी किसी जैसे चलती है ना, ठीक उसी डायरेक्शन में, दिशा में हमें चल चलकर परिक्रमा लगाकर परिणाम कर लेनी है। 30 विधि से हम सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ करते हैं। सारी बातें समझा दी। तुलसी जी से भी आप लोग कर सकते। बहुत सारी बहनें पूछी हैं कि पीपल वृक्ष दूर है या हमारे घर के आसपास नहीं है, तो कैसे करें? तो इसके लिए भी बता दें, पर क्या सोच सकते हैं? तो देखिए, चीज बता चुकी हूं। अगर आपका छोटा बच्चा है तो कोई बात नहीं, आप लोग सो सकते हैं। केवल ध्यान रखती है, क्योंकि बाल धोना सही नहीं माना जाता, और उसमें भी सोमवती अमावस्या है। तो लड़कियां भी अगर बचाए तो अच्छी बात है, और महिलाओं को तो एकदम नहीं धोनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना भी जरूरत पड़ जाए तो मत ढूंढो। और आप लोग हुई की बात ही नहीं, आपको धागे की बाटी वगैरह बनाकर आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। तो इस सारे नियम विधि बता दें आप। चलिए आगे, आप लोगों का प्रश्न है, दीदी पीरियड्स में कैसे करें? तो उसमें आप मानसिक रूप से पूजा पाठ कर सकती हैं और पति को प्रणाम कर सकते हैं। और केवल आपके आसपास के लोग अगर पूजा करने जा रहे हैं तो आप सुहाग की कोई चीज या कोई फल फ्रूट उनको देकर चढ़ावा सकती हैं, और मन ही मन परिणाम कर लीजिएगा। और गर्भवती महिलाओं को तो पूजा अगर घर में कर ले तो अति उत्तम है, तुलसी जी से कर ले, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर जाती भी है तो आप पूजा कर लीजिएगा, फेरी मत लगाइएगा।
कुछ लोग डिटेल पूछने लगती हैं कि क्यों नहीं लगाया जाता, तो क्या नियम है तो नहीं लगाया जाता। केवल एक ही बात में आपको बता दे, आगे आपकी इच्छा है। अगर आपके घर में लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा, अगर नहीं लगाया जाता है तो आप केवल घर में पूजा पाठ करके रह जाएगा, फिर ऐसे में नहीं लगते हैं। तो आपको बता दूं, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:02 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर सुबह में 3:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा हमें कब करनी है। इस दिसंबर को सुबह 7:12 तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ और सही होगा अगर आप लोग इस समय में पूजा करें। तो क्योंकि हमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी मिल रहा है, तो आप लोग 7:11 या 12 के पहले पूजा पाठ अपना कर ली। सारी बातें क्लियर हो गई तो यह वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और भक्तों, अगर आपने अभी तक नया युग टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर नए प्रकार की हर एक वीडियो उपलब्ध है। और आने वाली हर एक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।